खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और खुशामदीद कहते हैं आपको सेगमेंट में रज़मीन का रमज़ान। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हम सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हो। जो सेगमेंट का आगाज़ में हमारे साथ होती हैं शेफ़ सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। और आप मुझे बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है आज? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कल आज आप एब्सेंट थी तो हमारे व्यूवर्स ने आपको मिस किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपको पता है शेफ़ भी होस्ट भी आप लोग की तरह नॉर्मल इंसान होते तो उनकी बिल्कुल तबीयत थोड़ी बहुत बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल। अप एंड डाउन होती रहती है। मुझे ये बताएं क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम बना रहे हैं चिकन और कॉर्न के कबाब्स। ओके। और जैसा कि हमारा लास्ट जी एपिसोड में क्वेश्चन था गोला कबाब के बिल्कुल। हवाले से, ऑलमोस्ट चिकन के अगर आप गोला कबाब बनाते जी हैं सेम वे में बनेंगे। ओके। प्लस जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो जो सुराख करने वाली बिल्कुल विद द चॉप स्टिक, उस दिन मैं लेकर आई हैं। क्या चाउमिन स्टिक बात कह है, रही थी। क्या बात है। तो सॉरी। वो जो है आज आपको क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैं ये सारा कुछ प्रोसेस आज लाइव दिखा रही हूँ ताकि गोला कबाब बनाने में आपको काफ़ी हेल्प रहे। बिल्कुल ठीक ये क्योंकि हम माशाल्लाह। कॉर्न ऐड कर रहे हैं तो न्यूट्रिशंस इसके रेजमीन के कॉर्न्स की वजह सही। से ज़्यादा बढ़ जाएगी और टेस्ट भी माइल्ड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उतने ज़्यादा ज़बरदस्त। मसाले नहीं होंगे। मेरा ख्याल है झटपट से प्रोसेस स्टार्ट बिल्कुल करते हैं। करते हैं। उससे ऐसा ना हो पहले कि मैं फिर हम चाहूँगा कि लेट हम हो जाएं थोड़ी सी थोड़े। रज़मीन के बारे में बात करें, फिर इंशाल्लाह अपने बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल। का स्टार्ट लेंगे। जी रैज़मीन के लिए ये जितना भी मतलब तारीफ़ की जाए ना कम है। वो कहना चाहिए सहूलत और आसानी एक साथ। बिल्कुल। और मॉडर्निज्म की तो क्या बात क्या है, बात मॉडर्न है। क्या रेसिपीज़ हमारी इसमें आ गई हैं। सबसे और पहले आपकी देखिए, फेवरेट चीज़ ये पड़ी है। हाँ मेरी फेवरेट चीज़ ये है और इसके साथ वोस्टरशायर मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पसंद है वोस्टरशायर सॉस ये मुझे। फेवरेट है, क्यों और पता है कॉर्न आपको? कॉर्न तो कहना चाहिए हर एज के बंदों को आजकल बहुत, बिल्कुल ऐसे बच्चों ही है, के ऐसे ही बड़ों है। के। हाँ मॉल्स में जाएं कहीं भी जाएं सबसे पहले डिमांड ये होती है, जैसे ही हम प्यारी से खुशबू सुनते हैं हाँ कॉर्न दिला दें कॉर्न दिला दें। तो रेसिपी भी साथ साथ चलाते बिल्कुल हैं। व्यूअर्स देखें जो चॉपर का काम था, क्योंकि हमारा सेगमेंट इतना लेंदी नहीं है, सिर्फ वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है सही। कि बोनलेस चिकन लेके मैंने 250 ग्राम उसको, साथ में एक मीडियम साइज बिल्कुल प्याज ठीक। ली है सही। और 2 हरी मिर्चें लेकर एज ठीक। पर माई टेस्ट, एज पर द रिक्वायर्ड बिल्कुल डिपेंड टेस्ट करता है। चॉप कर लिया है। बस इतना काम मैंने ऑफलाइन किया है। उसके साथ थोड़ी सी कुटी मिर्ची मैंने डाली है बिल्कुल क्योंकि सही। मेरा दिल कर रहा था इसमें थोड़ा सा कलर आए। सही है। ठीक है, अब जा रहा है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट सिर्फ 1 टीस्पून, क्योंकि क्वांटिटी हमारी कम है। सही। ठीक है, ये है वो मसाला जिसकी मैंने बात की थी। ये मसाला ओके। जो है भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा जो हरा धनिया होता है हमारा साबित, और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ। ओके ये मसाला सही। आप तैयार करके रखेंगे, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके लिए पैदा करेगा आसानी। साथ में बिल्कुल हम सही। फ्लेम पे अपना ऑयल भी साथ ही चढ़ा देते हैं। जल्दी जल्दी से करना है हमें ताकि हम फाइनल लुक दिखा सकें। बिल्कुल। ठीक है, और साथ में हमारा जाएगा लेमन। पूरा हमने लेमन स्क्यूज़ कर दिया है क्योंकि सही। लेमन और जिंजर गार्लिक का जो टेस्ट होता है वो कबाब्स में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में जा रहे हैं हमारे कॉर्न्स। कॉर्न्स को पहले हम अलग से निकाल लेंगे प्याली में, ऐसा ना हो कि एक्सेस वाटर हमारा चला जाए ना, तो फिर वो अच्छा। कबाब्स को शेप देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके ठीक सही। इनको मेरे पास तो यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है, बिल्कुल। बैटर्स इतने नहीं हैं जितने हमारे घरों में मौजूद होते हैं, आपने इनको पहले से स्ट्रेनर में रख लेना है अच्छा ठीक है। ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। ठीक है, ओके नॉर्मली सही। ग्लव्स यूज़ होते हैं, मुझे ग्लव्स से थोड़ी सी होती है उलझन। मैं अपने पास मंगा के रखती हूँ ये वाली जो शॉपर्स हैं। ओके ओके ठीक ठीक है, है। इट्स ओके और सही। इसके साथ मैं जो जी। हूँ ये सारी मिक्सिंग वगैरह करती हूँ। ओके और ठीक ये है। बड़ा खुला सा रहता है मेरे हाथ में। हाँ ठीक है, परेशानी नहीं देता। और बिल्कुल। इसको और मैं अगर जल्दी आप से, ग्लव्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो देन यू कैन हाँ यूज यू कैन यूज़ इट। बिल्कुल बस मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। सही। और साथ में ये है कि कबाब लेकिन मैं हाथ से ही तैयार करूँगी ओके क्योंकि उनकी जो शेप है बड़ी प्यारी सी, वो हाथों के साथ ही बिल्कुल आएगी। सही। ठीक है, ये हमने शॉपर हटा दिया है। सही। हाथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और सुथरे आपको हैं। माशाल्लाह उससे प्रैक्टिस भी है, फटाफट आपने कर लिया उसको। ठीक है, ये थोड़ा जी सा हमने अपने हाथों पे पानी लगाया। ये नहीं हमारी वो चॉपस्टिक बिल्कुल जिसकी सही। बात हो रही थी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। बेबी अच्छा साइज़ के हम कबाब्स बनाएंगे सही। ताकि जल्दी तैयार हूँ, आराम से तैयार हूँ। बिल्कुल सही। और आपको पता है कि चिकन जो होती है ना वो थोड़ी सी साइज़ में बढ़ जाती है सही। आफ्टर कुकिंग। ओके सही। अगर आप बीफ में बना रहे हैं, व्हील में बना रहे हैं, तो आपने ऐसा करना है। ये देखें मैंने इस तरह से कबाब लगा लिया। ठीक है, ये इसको प्यार से इसको उतारा और यूँ डाल दिया। ओके ये तो बहुत इजी हो ठीक गया। है, बिल्कुल सही। ये जी, बस। और ये जल्दी जल्दी से आपने करते जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। सही। अक्सर हमारी बच्चियां बस ये सोचती हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ये नहीं सोचना आपने। बस यूँ मज़े से कोई शेफ नात आप सादिया है, सब पढ़ते कुछ जाएं, होगा इंशाल्लाह। नात आप बिल्कुल साथ में पढ़ते जाएं, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। या जो काम करने से आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है वो आप करते जाएं, गुनगुनाते जाएं। और
या कोई अच्छी बात सोचें बिल्कुल सही। और उसके साथ आप अपनी कुकिंग यूँ मज़े से करते जाएं, ना आपको गर्मी लगेगी। ये देखें बिल्कुल सही जी। जाते जा रहे हैं मज़े से। भी थोड़ा सा हाँ। कलर चेंज करेंगे और मैं इनको फ्लिप कर दूंगी। ओके ठीक। चिकन के हैं ये तो इतने में ही कुक हो जाएंगे। सही। अगर बीफ हम लेते हैं, वैसे इनका भी यही तरीका है कि मैं इस तरीके से करके ये डिलीवर भी करती हूँ अपने पेज से फ्रीज करके। अच्छा ठीक है। और अब जब भी आपने निकालना है फ्रीज़र से, ये तरीका है, आपने निकाले इसी तरह पैन में रखे विदाउट तो आप ऑयल। पूरे रेडी करके करती हैं सारा? विदाउट ऑयल, ओके, विदाउट सही। ऑयल आपने निकाले सिर्फ फ्राई और करना इसके है। अंदर जैसे 2 घूंट पानी, मैं 2 घूंट ही का मशवरा देती हूँ, सही। आसान लैंग्वेज में मशवरा देती हूँ अपने कस्टमर्स को, और आपको भी यही दूंगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, कि 2 घूंट या थोड़ा सा पानी आप डालें और उसको फ्राई पैन में बबल करें। जैसे ही पानी बबल होना शुरू हो, आप उसके अंदर ये कबाब डाल दें। सही। बिलाल इतना ना डरे, आप थोड़ा पीछे हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बात की कि हम इसको फ्रीजर करके रख सकते हैं, जी, कितने जी। डेज तक इसकी होती है टाइमिंग कि देखिए हम कुक लाइक का जो हमारा जी। कुक खाना है ना, वो रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। हाँ। रेफ्रिजरेटर यानी नीचे 1 वीक। ठीक है, 1 वीक। 1 वीक नीचे नीचे। ठीक है। और और डीप- अगर आपने उसे प्रॉपर्ली रखा हुआ है, उसमें नमी नहीं जा रही, फंगस नहीं लग रहा, ओके। और फ्रीजर में रख जा 3 मंथ्स। लेकिन भाई कोशिश सबकी यही होती है कि 15-20 दिन में खा लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है? ज्यादा भी पुराना अब ऐसा करना भी नहीं है चाहिए। कि हमने 3 मंथ ही रख लेना है, वो 3 मंथ में लेकिन खराब कुर्बानी नहीं का होगा। गोश्त नहीं समझना है इसका, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये ले रही सही। हूँ स्पून और थोड़ा थोड़ा सा इनको फ्लिप करूँगी। अब आप थोड़े से पीछे हो जाइए। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये साथ साथ देखें, हम ये सवाल कलर देखें, कलर बिल्कुल कलर कलर अभी। माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत है। अच्छा साथ साथ नाज़मीन हम सवाल भी इसमें ऐड करते हैं, और सबा हमें मैसेज करती है और वो मैसेज करके ये कहती है कि आप ही हमें चपली कबाब बनाना कब ओए सिखाएंगे? होए होए होए, चपली जी। कबाब सिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरह तैयार होंगे, आसानी से तैयार और होंगे। मेरा ख्याल चपली कबाब तो हम यहाँ पे भी बना के सिखा सकते हैं आपको, है ना, सिखा कि नहीं? सकते हैं, मगर उसका मसला ये है कि चपली कबाब की कुकिंग बहुत होती है फास्ट। अच्छा, ठीक है। ओके। तो कुछ चीज़ें मगर हर पहले कबाब रेडी जो रहेगा सिर्फ 2 से 3 मिनट तवे पे रहेगा। अच्छा, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जाती है प्याज बहुत ज़्यादा, ओके। और प्याज में से हमें निकालना होता है पानी पूरी तरीके से। सही। या तो हम उससे मलमल की पोटली में करके निकालते हैं, ठीक। या फिर हम स्ट्रेनर में करके बार बार उसको दबा दबा के, जब तक पानी पूरी तरह नहीं निकलेगा तब तक आपको कबाब टूटने की शिकायत रहेगी। ओके, माशाल्लाह इतने सही। बड़े बड़े पाम साइज में आप हम डे में कबाब चेंज डिलीवर कर करते सकते हो हैं। अगर आप चाहें तो। ना ना अच्छा। भैया, आप क्यों रिस्क लेंगे भाई? देखिए मैं कुछ सीखना है चाहती ना हूँ आपसे लड़के अक्सर। मैं चाहती हूँ, देखिए इतनी करते हैं ना। जी। देखिए मैं अपने बेटों को भी बस ये इतनी बिल्कुल। आज़ादी दी हुई है कि फ्रीजर से कबाब निकालें और गर्म करके खा ये लें। तो इजी है। बस आपको भी वैसे इतनी इतना मिलेगी। कर लेते हैं हम लड़के। हाँ आपको भी बस इतनी मिलेगी और इतने में खुश हो जाती है हम माँ बहन है ना। नहीं नहीं, इतना मैं कर लेता हूँ। नहीं, इस चीज़ की गारंटी आप पूछ सकती हैं मेरी आप ही से। बिल्कुल। माशाल्लाह काम बहुत कर लेता हूँ। हाँ तो ये देखो बिलाल तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शक्ल से बिल्कुल। ही इंसान की जो होती है ना आदात और उसकी नेचर का पता लग रहा होता है बिल्कुल। कि वो माशाल्लाह कितना प्यारा है, कितना कोऑपरेटिव है। जज़ाकल्लाह, आप लोग की मोहब्बत है। बस जो लड़के इस तरह होते हैं जो माँ बहनों का ख्याल करते हैं, वो खुद ब खुद इन चीज़ों में हाथ। देखें कितना प्यारा कलर माशाल्लाह है। कलर बहुत आपको खूबसूरत आ रहा है। बिल्कुल। जो जितना आपको पसंद है, अगर आपको ये रेडिश साइज पे पसंद है आप इसमें निकाल लें, ये सेट हो चुके हैं, ये अब सही। कहीं नहीं जाएंगे। और अगर इस- आपको ये लाइट कलर पसंद है, मुझे जैसे लाइट पसंद है, ठीक है ना, अच्छा। तो मैं लाइट में निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा वेल कुक मांगते हैं, बहुत नहीं ज़्यादा लोग। जी। वेल कुक का तो मसला ये नहीं है कि जब हम इसे पानी डाल के दोबारा गर्म करेंगे ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, सही। और एक टिप जो मैं बता रही थी, अगर बीफ यूज़ करें तो आपने 1 चुटकी सोडा ज़रूर ओके, डालना है। सही। क्यों? क्योंकि वो बीफ को टाइमली गला देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, नरम हो जाएगा। और इसके साथ रेज़मीन के सॉसेस होंगे तो क्या ही बात है। क्या हाँ? बात है, उसके साथ माशाल्लाह। बहुत सारी वेरिएशन दे सकते हैं हम। बस ये है कि हमारे पास होता है टाइम थोड़ा सा कम। बिल्कुल। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको डिवाइड कर दें। अच्छा। किसी दिन हम सिर्फ सॉस बनाना आपको सिखाएं, हाँ, ये तो रेज़मीन है, के साथ, बिल्कुल। है ना, हाँ। ताकि हम बोले हमने जो वो डिप सिखाई थी ना, आपने वो रखनी है। बिल्कुल, और तो ताकि इजी ये भी कर रहेगा और सकते आप हैं। लोग के लिए समझने के लिए भी। और आप बस ये मीठे में थोड़ा क्या है थोड़ा सा हमारे साथ? कलर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। ओके। ये ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये देख लें हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें हाँ। कुक कर रहे हैं और चिकन बहुत आराम से हो जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, आज ठीक की है। सहरी हमारी बहुत मज़े की होने वाली है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, गोला कबाब में तो आई थिंक धागे वाले भी होते हैं, ऐसा भी होता है? गोला कबाब जो होता है वो ये होता है, जिसमें होता है। सुराख होता है और गोले की ओके, शक्ल का और होता जो है। धागे ठीक है? वाले होते हैं वो क्या और धागा कबाब तो धागा कबाब ही होते हैं, ओके, वो उन्हें गोला सीख कबाब कबाब नहीं भी होता। कहा जाता है। ओके, सही। उसमें ये होता है कि हम प्रॉपर उसका मिन्स जो होता है बहुत बारीक होता है अच्छा। और गिलावट वाला होता है, और उसमें हम सही। धागा लपेटते हैं। ओके, वो सही। काफ़ी ट्रिकी होता अच्छा इनके साथ हम मीठा क्या होगा हमारा? है। मीठा भाई ये ट्रेडिशनल सा आपका मीठा, आज तो आप खुश हो जाएंगे। ओहो, अच्छा। ये जनाब हम लेकर आए हैं आज आपके लिए माशाल्लाह। प्योर
अम्मियों वाली, नानियों दादियों वाली खीर, क्या बात जो है। हाथ से वैसे ये घुट के बनती सदाबहार है जी, वैसे, जी, जी। बिल्कुल माशाल्लाह। जिसमें जो कहते हैं ना कि पिसे हुए चावल नहीं डाले हमने, अच्छा। चावल डाल के ओवरनाइट भिगो के उसके साथ तैयार किए, बहुत ही लज्जत बख्श और सेहत बख्श थी, बिल्कुल। मज़ेदार सी। अगर स्पून हो तो मैं और भी इसकी तारीफ कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पून है। फिर आपने अच्छा। शिकायत करनी कि मेरा वेट जा रहा है। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा ना, आपको पता ही है मैं पूरी नहीं खाता, मैं थोड़ी सी खाता हूँ, बाकी सब मैं अपने बाकी टीम को देता हूँ। यही जी। जो है ना अक्लमंद लोगों का तरीका है बिल्कुल। कि बस ये जो तो है मैं ना ये हमारा तो मैं अपने नाज़रीन के लिए खाता हूँ कि जो हम खाते हैं वही हम आपको सिखाते भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही जी। है। मेरा ख्याल है ये ऑलमोस्ट हमारे हो गए, ओवर कुक हो जाएंगे वरना। अब हम इनको माशाल्लाह। वन अच्छा, बाय इसका वन, टेस्ट बहुत मज़े का है वैसे, आपको ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह बस मैं तो देखे ना कहाँ पहुँची जा रही हूँ, इसलिए मैंने तो आजकल मीठा छोड़ा हुआ है व्यूअर्स। अच्छा, हाँ भाई। वैसे हैं आप मीठा लवर हैं वैसे? नहीं 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 नहीं, मैं मीठा वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं सॉल्टिश, ओके। सॉल्टी चीज़ें अच्छा, चाहिए। हम नेक्स्ट ना कभी इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अक्सर घर में जब भी कुकिंग वगैरह होती है या कोई दावत होती है, कोई भी दिन होता है, तो उसमें खाने के बाद वो मीठा बेशक थोड़ा सा खाएं, खाते ज़रूर हैं। खाते तो ज़रूर हम हैं। कुछ इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे कि जिससे वेट भी ना बढ़े और और मीठे का मीठा भी हो जाए। वो मैं कोशिश बिल्कुल। यही करती हूँ, जिस तरह से सही। गाजर का हलवा बनाते हैं, हम लौकी का हलवा बनाते हैं, तो उसमें हम शुगर नहीं डालते। बिल्कुल सही। जो आपने उस दिन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई थी जी, जी, जी। उसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं थी, अच्छा। उसमें सिर्फ क्रीम की हाँ, स्वीटनेस बिल्कुल थी। मीठी भी नहीं थी वो, बिल्कुल। जी, उसमें सिर्फ क्रीम की स्वीटनेस थी और उसमें स्ट्रॉबेरीज की स्वीटनेस थी। सही, बिल्कुल ठीक ठीक। है। अच्छा, ये मुझे हमारी बताएं, हमारे नाज़रीन जवाब का भी हाँ इंतज़ार ये कर मुझे रहे पास होंगे। करेंगे। जवाब का भी तो इंतज़ार कर रहे होंगे जो मैंने आपसे सवाल किया इसमें। अभी तो आपने मुझसे चपली कबाब का सवाल किया, और हाँ, क्या तो वो सवाल हम था? उसकी रेसिपी नहीं बताएंगे पूरी? उसकी रेसिपी भी जी। बतानी है, चलें नहीं, भाई हमने बता सिर्फ दें। तस्वीर दिखानी बना है, ही ना obviously। लें। जी जी, ऑब्वियसली या किसी दिन बतानी बना है। लें। हम इसको साथ साथ प्रिपेयर करते रहते हैं और साथ आप बताते रहे अगर ठीक है, पॉसिबल जिस है। तरह से जी। आपने जो है कि क्या क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त यूज़ होता है। ओके। ठीक है, 20% उसमें होगी चिकनाई सही। गोश्त में। या आप मैं तो यही करती हूँ, मेरा जी। तो ये तरीका है कि बुचर से ही कह देती हूँ भाई ये सही, पहले पीस पसंद करती हूँ, अच्छा। फिर ये चपली कबाब के लिए ठीक है ना, सही। कहता है जी बाजी बिल्कुल परफेक्ट है। सही। तो निकलवाना है अपने बारीक सा मिन्स, बिल्कुल ठीक। उसको धो के स्ट्रेनर में रखना है, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, अगेन बिल्कुल ड्राई चाहिए। सही। और फिर हमने जनाब प्याज लेनी है, जिस जी। तरह से अगर हमने 1 kg मीट लिया है जी। तो 1 kg ही हम प्याज लेंगे, क्योंकि सही। प्याज का छिलका उतरेगा और फिर उस प्याज को बारीक क्रश कर लेना है। तो बिल्कुल बारीक क्रश करने के बाद उसका पानी हमने एक मलमल की सही। पोटली में लेके निकालना है, सही। यहाँ तक कि वो बिल्कुल न्यू केक की तरह हो जाएगी। तो बिल्कुल वो 1 किलो नहीं रहेगी, अच्छा, वो ओके। 1 पाव या 1.5 पाव आपको दिखाई देगी। सही। सही। वो आपने उसके अंदर मिक्स करना है। यही वाला कुटा जो मैंने मसाला दिखाया है ये आपने डालना है, कुटी सही। मिर्चें डालनी है, हरी मिर्चें डालनी है, अनारदाना ऐड करना है, बिल्कुल। नमक, अदरक, लहसुन, खूब सारा लीमू निचोड़ना है। सही। और उसकी यूं करके आपने अच्छे हाथों से, कहना सही। चाहिए ना, मालिश करनी है, सही, मिक्स करना है खिदमत बिल्कुल। करनी हो साथ सही। की। नहीं 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 नहीं, वो मिक्स नहीं होता, वो मालिश यूं होती करके है। आपने अच्छा, तो बाकायदा मिक्स से ज़्यादा ऊपर जी की जी चीज़ जी है वो वेवी सही है। मूवमेंट में ओके। ज़रा से आपने उसके अंदर ठीक है। जिस तरह से समझें कि हम लस बना रहे हैं उसमें जी, ना। जी। आज तो भाई सारी टीम खुश हो जाएगी, कबाबों की तादाद मेरा मुझे लग रहा है सब गिन रहे और होंगे। गिन भी लिए हैं आपने पीसेस, बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लग रहा है सब गिन रहे होंगे कि आज किस किस को मिलने वाला है। सही। ठीक है, वो करना है आपने। यहाँ तक हम पहुँच गए। जी। फिर आपने उसमें ऐड करना है 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गंदम का आटा, सही। या अगर आपके पास मौजूद है मकई का आटा। सही। मकई के आटे से बहुत ज़बरदस्त सौंधा फ्लेवर आता है, ओरिजिनल वाला। ओके। वो आपने मिक्स करना है। अगर तो टमाटर आपको चाहिए आपने लेने, मैं तो ये करती हूँ कि भाई मेरे पास ग्रामर है तो नाप लेती हूँ। सही। आपने ये बड़ा सा गोला मुट्ठी से बनाना है, तकरीबन जी। 100 ग्राम का। उसको हथेली पे रख के आपने यूं बल्कि चपटा करना है। यहाँ फिर आपने ले लेनी है एक प्लेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, नहीं सही। ये रही ना हमारे पास जी, जी। प्लेट, ठीक है। प्लास्टिक में आपने रखना है वो गोला और उसको सही। यूं करके प्रेस कर देना है। ओके। सही। दोनों साइड पे प्लास्टिक होने चाहिए। जब आप प्लास्टिक हटाएंगी वो गोला आपका बिल्कुल जो है फ्लैट बन चुका सही, होगा। चपली कबाब बन आपने जाएगा। उसको ठीक। तेज़ गर्म ऑयल में तेज़ी से डालना है, अपने हाथ का ख्याल रखना है। बच्चियों को मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ, जब भी ऑयल तेज़ गर्म करें उसके बाद फ्लेम बंद कर दें, सही। ठीक है, ताकि आप डालें तो वो फ्लेम ना पकड़े। सही। जब आप अपना कुकिंग जो भी आप इंग्रेडिएंट है वो शिफ्ट कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा फ्लेम जला लें। ओके, कभी भी ठीक है। फ्लेम जलते हुए बच्चियाँ काम ना करें। चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। और ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये दे दीजिए। सॉरी। सॉरी की क्या बात है भाई, खुशी होती, मुझे बनाने से ज़्यादा उस वक्त खुशी होती है जब वो खाना खाया जाता है, बढ़ता जाता है। सही है।
और ये कहते हैं बनने ना- से पहले ही खा लिया है। हाँ, बस वो कहते हैं चलो, हर जबरदस्त चीज हो का गया जी। इंसान का नसीब ठीक होता है, वैसे ही हर खाने का भी नसीब होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जज़ाकल्लाह। उसको पजीराई मिले। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और ये आज की आप हमारी रेसिपीज देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जी, हम जो एक कि बनी सवाल है और है वो रैज़मिन इंशाल्लाह के हम कॉर्न कल के साथ। बिल्कुल हम कल के सेगमेंट में ऐड करेंगे। और थैंक यू सो मच ज़बरदस्ती और फटाफट सी रेसिपी के लिए। फटाफट सी और रेसिपी कल के मिलते हैं लिए। इंशाल्लाह। और नाज़रीन जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह।